दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी। आप अपनी बहू को मायके नहीं जाने दोगी तो मैं भी आपकी बेटी को मायके नहीं आने दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। माँ, थक गई हूँ घर की सफाई करते करते। अब कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। इस घर में तो मैं केवल एक नौकर हूँ जिसकी थकान किसी को नहीं देखती, इसीलिए कुछ दिन मायके आना चाहती हूँ। सोच रही हूँ बच्चों को भी साथ ही ले आती हूँ, ये दोनों भी वहीं से स्कूल चले जाया करेंगे। अब एक शहर में मायका ससुराल होने का फायदा होना चाहिए ना। रेखा अपनी माँ से फोन पर बोली, हाँ बेटा, जब तेरा दिल करे तब आ, तेरा ही घर है। ठीक है माँ, कल आती हूँ। कल भैया दूज भी है। ठीक है बेटा, तू पैकिंग कर ले, मुझे मंदिर जाना। इतना बोल विमला जी ने फोन रख दिया और रसोई में जाकर अपनी बहू से बोली, बहू तुम्हारी ननन आ रही है, महेश को बोलना बाजार से आते समय फल और सब्जियां ले आए और कुछ मिठाइयाँ भी। बेचारी रेखा त्योहारों में काम करके थक गई है, कुछ दिन यहाँ रहेगी तो उसकी थकान भी उतर जाएगी और उसे अच्छा भी महसूस होगा। इतना सुनते ही मधु का चेहरा उतर गया और वह मन ही मन सोचने लगी, काश सासू माँ आपको मेरी थकान भी देखती। मैं भी तो इतने दिनों से लगातार घर की साफ सफाई और तरह तरह के पकवान बनाकर थक गई हूँ। काश आप मेरे बारे में भी सोचते। आपकी बेटी का तो जब दिल करता है वह मायके आ जाती हैं, लेकिन बहुत साल में एक दो बार मायके चली जाती हैं तो आपको तकलीफ हो जाती है। भगवान जी, अब आप ही कुछ ऐसा करो कि सासू माँ को मेरी थकान भी दिखे। शायद भगवान ने मधु की सुन ली और शाम में उसकी ननद रेखा ने अपनी माँ को फोन किया और बोली, माँ मैं नहीं आ रही हूँ, मेरी सासू माँ ने मना कर दिया। अरे ऐसे कैसे मना कर दिया? अब क्या बेटी मायके भी ना आए तो मेरी बात अपनी सास से करवा, शायद मैं कहूँगी तो वह मान जाए। इसके बाद मधु ने फोन अपनी सासू माँ को दिया। विमला जी बोली, नमस्ते समधन जी, क्या बात है? हमसे कोई भूल चूक हुई है क्या? इस बार आपने रेखा को मायके आने से क्यों रोक दिया? हर बार तो आप मना नहीं करती थी। मैं तो हमेशा से ही दिवाली के बाद ही उसे यहाँ बुलाती थी और आप भी खुशी खुशी उसे भेज देती थी। अब ऐसा क्या हो गया जो आपने मना कर दिया? वह कुछ दिन यहाँ आ जाती तो उसे भी थोड़ा आराम मिल जाता। समधन जी, मुझे कुछ दिन पहले आपकी बहू मधु की माँ बाजार में मिल गई थी। मुझे उन्हीं से पता चला कि मधु को मायके गए बहुत समय हो गया है। हर बार आपकी बेटी के कारण उसका मायका जाना कैंसिल हो जाता है, इसलिए इस बार मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बहू को मायके भेजें। जैसे आप मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं समय समय पर आपकी बेटी को आपके पास मिलने भेजती रहूं, वैसे ही उम्मीद मधु के परिवार वालों को आपसे है। लेकिन बेटी में मोह ने आप इतना अंधा कर दिया है कि आपको अपनी बहू दिखाई देना बंद हो गई है। मधु की माँ ने बहुत समय से बेटी को नहीं देखा, उनका मन बेचैन है और वह तो बता रही थी कि जब वह लोग मधु को लेने आते आप तभी उसे मायके नहीं जाने देती। यहाँ तक कि आपको मधु का मायके वालों से ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं है। आप तो खुद एक बेटी की माँ है, आपको तो मधु की माँ का दर्द समझ आना चाहिए। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। समधन की बात सुनकर जैसे सुनीता जी को साफ सूंघ गया, वह कुछ ना बोल पाई। उधर से प्रोमिला जी फिर बोली, विमला जी फिर बोली, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी और कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा कीजिएगा। लेकिन बेटी की थकान देखते हुए हर बार उसे मायके बुला लेने से ननन भाभी के
रिश्ते में खटास जरूर आ जाएगी, क्योंकि काम करके आपकी बहू भी थक गई है, उसे भी आराम चाहिए थोड़ा, उसे भी अपनों की याद आती होगी। काश आप अपनी बहू की तकलीफ भी समझ पाते। अब आप अपनी बहू को मायके जाने दे, जब वह मायके से लौट आएगी तब मैं रेखा को भी आपके यहाँ भेज दूंगी। और एक बात याद रखिए, बहू को ऐसे ही दबाते रहेंगे तो एक दिन आएगा जब आपकी बहू शुभ साफ सब सहने वाली बहू आपको जवाब देना चालू कर देगी, और फिर आपको रोकते रहिएगा। उसे जब मायके आना जाना होगा तब चली जाएगी, और जो दिल में आएगा वह करेगी। अभी भी समय है, अपनी गलती सुधार ले। विमला जी को समदन की बातों का बुरा तो लगा था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उनकी कई एक एक बात सच्ची थी। वैसे आज तक तो वो ने बहू के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अब बेटी तो आ नहीं रही थी, और समदन जी ने शर्त भी ऐसी रख दी कि उन्हें ना चाहते हुए भी माननी पड़ी। अब अगला मौका था बहू और बेटे की नजरों में मान बनाने का। वह उनके कमरे में गई और बोली, सुन बहू, रेखा तो हर त्योहार मायके आती है, लेकिन इस बार तुम भी अपने घर हो आओ, इसी बहाने सबसे मिलना भी हो जाएगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। इतना सुनते ही मधु का चेहरा खिल गया और उसने सास को शुक्रिया भी अदा किया। मायके में कुछ दिन बिताने के बाद मधु ससुराल लौटी तो वह पहले से अधिक खुश नजर आ रही थी। मधु के वापिस आते ही प्रमिला जी ने भी रेखा को कुछ दिन मायके भेज दिया। रेखा ने भी आज तक भाभी के बारे में सोचा नहीं था और ना ही कभी अपनी माँ को कुछ समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार जब उसे उसकी सास ने मायके आने से रोका तो उसे भाभी के दिल का हाल अच्छे से समझ आया। उसने भी प्यार से अपनी माँ को समझाया तो विमला जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह समय समय पर अपनी बहू के मायके भेजने लगी, और जिन खराब आदतों की वजह से उनकी बहू से कटी कटी रहती, वह सारी खराब आदतें सुधार लिया। विमला जी और मधु माँ बेटी की तरह रहने लगी, एक दूसरे की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने लगी। अब घर में पहले से ज्यादा खुशियों का वास्ता। दोस्तों, कहते हैं ना, रिश्ते एक तरफ से नहीं निभाए जा सकते, थोड़ा हमें तो थोड़ा सामने वाला झुके तभी रिश्ता निभाया जा सकता। सास बहू का रिश्ता भी ऐसा ही है, दोनों को एक दूसरे को प्यार व सम्मान देना होगा। अगर बहू का बर्ताव खराब होगा तो सास उसे कभी अपने घर और दिल में स्थान नहीं दे पाएगी। वैसे ही अगर सास का व्यवहार खराब है और वह बहू पर तरह तरह की पाबंदियां लगाएगी और उसे बात बात पर ताने देगी तो बहू कभी सास का दिल से सम्मान नहीं करेगी।